इस दिन का मुझे कब से इंतजार था लिपिका। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आओ आओ मेरे पास आ जाओ। भूलो मत डॉक, आप अभी भी मेरी कहानी में हो और आप मुझे तब तक छू नहीं सकते जब तक कि मेरी मर्जी ना हो। खुद को यूं दिखाकर मुझे और बेकाबू मत करो लिपिका। पर मजा तो इंतजार में ही है ना डॉक। आइए ना, आइए ना, मेरे पीछे आइए डॉक। मैं आपको जन्नत की सैर करवाती हूँ। नहीं, हम कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। डॉक प्लीज, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये कपड़े क्यों पहन रही हो तुम? ताकि आप इसे अपने हाथों से उतारो डॉक। आखिर मैं भी तो देखूं कि अघोरी नंदा को हराने वाले में प्यार करने की कितनी ताकत है। मैं इस जल्लाद से सीधे नहीं भिड़ सकती हूँ और इस चार दीवारी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। इसके पास मायावी शक्ति है, मुंडा का साथ भी है और मैं बस एक मामूली सी बेचारी राइटर। इसलिए इस जानवर से लड़ने के लिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही होगा और इस माया जाल से किसी न किसी तरह से बाहर निकलना ही होगा। और वैसे भी इस वक्त इस मायावी को मेरे जिस्म के अलावा कुछ और तो दिख ही नहीं रहा है। इसके अंदर की जिस्म की भूख उसकी आंखों में साफ दिख रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये मुझे इस कमरे से बाहर जाने से नहीं रोकेगा, बल्कि मेरे पीछे पीछे आएगा। इसीलिए मुझे इस दरिंदे को हवस के इस माया जाल में उलझाए रखना होगा। रुक जाओ लिपिका। ये क्या? ये मुझे रोक क्यों रहा है? अब मैं क्या करूं? अब इससे पहले कि डॉक मुझ पर हावी हो, मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। पर मैं क्या करूं? सबसे पहले तो डॉक की तरफ ही देखती हूँ। क्या हुआ डॉक? मेरा आइडिया पसंद नहीं आया? आप कहो तो मैं कपड़े यहीं उतार लूं? नहीं लिपिका, अब तो मैं ही इन्हें उतारूंगा। तुम बस अपनी अदाओं से मेरी भूख बढ़ाओ। इतना कहते हुए डॉक्टर ने नीचे रखी हुई गुड़िया को माला की तरह पहना और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा और मेरे होठों को अपनी उंगली से रगड़ते हुए कहा, ऐसा ही चाहती थी ना तुम लिपिका? हाँ, धीरे धीरे देखते जाओ डॉक कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी अदाओं से डॉक्टर को ललचाते हुए उसे कमरे से बाहर ले आई। धीरे धीरे मैं उसे इस पूरे घर से दूर ले जाने लगी। इसी बीच मुझे डॉग के कमरे में उसकी बीवी की कई तस्वीरें दिखी। कितनी मासूम और प्यारी दिखती थी वो। लेकिन इस जल्लाद ने उस अबला को भी मौत के घाट उतार दिया। आज की ये रात या तो इस जल्लाद की आखिरी रात होगी या मेरी। डॉग के घर के पीछे का रास्ता उस शमशान की तरफ से ही जाता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इसीलिए उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाते हुए मैं उधर उस शमशान की तरफ ही बढ़ने लगी। इसी बीच डॉग ने मुझे कहीं चूमा तो कहीं छूने लगा। उसका मेरे पास आना भी किसी नर्क जैसा ही था। लेकिन मैं करूं भी तो क्या, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इसी बीच डॉग मेरे पास आया और मेरी बाह को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और झटके से पेड़ की ओर ले गया और वो सब कुछ करने की कोशिश करने लगा। डॉग 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 प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज डॉग, प्लीज डॉग, प्लीज डॉग रुक जाओ, डॉग छोड़ दो। बस ऐसे ही चीखती रहो लिपिका, मुझे और मजा आएगा। नहीं, अगर मैं कमजोर पड़ी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। डॉग, मेरे कहने का मतलब है पहले अपनी आंखें बंद करिए ना और फिर देखिए सिलसिला मैं कैसे शुरू करती हूँ। इतना कहते हुए मैंने अपनी उंगलियों को उसके गालों पर फेर दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
और मैं मौका पाते ही वहां से भाग खड़ी हुई। अनूप को बहुत पीछे छोड़कर मुझे उसके चीखने की आवाज आई। इसका मतलब है कि उसे पता लग गया कि मैं उसके साथ धोखा कर रही हूँ। यानी अब अगर मैं उसके हाथ लगी तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सब कुछ होने के बाद मैं जंगल में बेतहाशा भागे जा रही थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जंगल की ओर मुझे कुछ मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी, तो मैं उसी रोशनी की ओर भागने लगी। सीधे एक सड़क पर जा निकली और तभी कोई चीज तेजी से आकर मुझसे टकरा गई और मेरी आंखों के आगे कुछ धुंधला हो गया। जब कुछ समय के बाद मेरी आंख खुली तो एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। तुम ठीक तो हो ना बिटिया? अरे तुम एक गाड़ी से टकरा गई थी। मैं आखिर कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मैं ई शमशान का रखवाला हूँ बिटिया। इन शब्दों को सुनकर मुझे डॉक्टर की कहानी याद आ गई और फिर उन्हें अपनी सारी आप बीती मैंने सुना दी। डॉग के बारे में सुनते ही उनकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गईं। अरे जल्लाद है वो बिटिया, पूरा जल्लाद। उसने आपके साथ भी कुछ किया था क्या बाबा? जब वो पहली बार हमरे सामने आया था तो बहुत ही परेशान और हताश सा दिख रहा था। रो रहा था, मरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो वापस लौटा तो हमें उसकी आंखों में शैतान दिखा, जो अपनी बीवी की 2 हिस्सों में कटी लाश के साथ आया था उसका अंतिम संस्कार करने। और बिटिया, उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था। जब हम उससे पूछे कि ये सब कैसे हुआ है, तुमने पुलिस को बुलाया है या नहीं, तो वो झड़पते हुए कहने लगा, ए बुड्ढे, इसकी ये हालत मैंने की है। अगर अंतिम संस्कार नहीं करना तो चुपचाप मूर्त बनकर वहीं खड़ा रहे, नहीं तो तुझे भी बिना टुकड़े किए ही इसी के साथ जला दूंगा। इसके बाद बिटिया, उसने खुद ही उस लाश को जला दिया और वहां से चला गया। उसकी अस्थियां लेने भी नहीं आया वो, यहीं रखी है वो अस्थियां। बेचारी बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। हाँ। लिपिका! 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 तुम नहीं जा सकती लिपिका, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो यहाँ भी पहुँच गया। अब मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बिटिया, ये लो, ई कंबल ओढ़कर यहाँ बैठ जाओ। मैं उसे देखता हूँ। चुप रहना, आवाज मत करना। हाँ। उस बुजुर्ग आदमी से मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए उस जल्लाद डॉक्टर से भिड़ने अपनी झोपड़ी के बाहर चले गए। मैं साफ साफ सुन सकती थी कि डॉग को ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर ही हूँ, और बूढ़े बाबा उससे लगातार कह रहे थे कि अंदर उनकी बेटी है। उन दोनों की बहस इतनी तेज हो गई कि डॉग उनकी जान लेने पर उतारू हो गया। मेरा दिमाग अब भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वहां रखी डॉग की बीवी की अस्थियों का कलश मैंने अपने ऊपर उड़ेल दिया, ताकि मैं आसानी से उस जल्लाद की पहचान में ना आऊं। और फिर मैं कंबल ओढ़कर बाहर निकल एक नजर डॉक्टर की तरफ देखते हुए जंगल में उसी ओर भाग निकली जिधर उस रात डॉक्टर भागा जा रहा था। मेरा ऐसा करते ही डॉग ने उस बूढ़े आदमी को छोड़ दिया और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं बेतहाशा जंगल की ओर भागने लगी। हर तरफ घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में मैं पेड़ के पीछे छिप गई और डॉग मुझे ढूंढे जा रहा था। लिपिका, तुम मुझसे बच नहीं सकती, मुझे पता है लिपिका, तुम यहीं कहीं हो। कब तक बचोगी मुझसे? कब तक? पसीने से तरबतर मैं एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। मेरी सांसें भी फूल रही थी। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अगर अब डॉक्टर मेरे सामने आया तो मैं भागने की हालत में भी नहीं रहूंगी।
डॉग इस वक्त मेरी आंखों के सामने ही था, जो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा था। लिपिका! जैसे ही उसकी नजर मेरी तरफ हुई, मैं वापस से पेड़ के पीछे छिप गई। लेकिन ये क्या, जब मैंने वापस उसकी ओर देखा तो वो कहीं था ही नहीं। कहीं वो मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी धीमे से मेरे कान में आवाज आई, लिपिका, ओ लिपिका। मैं पीछे मुड़ी तो कोई भी नहीं था। मेरे चारों ओर भी कोई नहीं था। तभी अचानक से फिर से मुझे वही आवाज सुनाई दी। ओ इस लिपिका। बार मुझसे पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा तो मैं पीछे मुड़ गई और मेरे सामने डॉग डर से मेरी चीख ही निकल गई। पर इस बार खुश होने की जगह वो मुझे देखकर डर गया। अच्छा, तो अब तूने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है, पर मेरी जान, तू मुझसे इसे बचा नहीं पाएगी। सुन रही है ना तू? लिपिका, मेरी बीवी की आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। डॉग की ये बात सुनते ही न जाने कैसे मेरे हाथ अपने आप ही ऊपर उठ गए और मैं उसे हवा में उठा उसके गले को दबाने लगी। लेकिन इतना करने पर भी उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। दम घुटने की जगह वो तो जोर जोर से हंसे जा रहा था। तो तभी अचानक से मैंने या मेरे अंदर मौजूद डॉग की बीवी की आत्मा ने उसे ऐसे ढकेला कि वो बहुत दूर जा गिरा। ये बात मुझे फिर से पहले जैसा महसूस होने लगा, जैसे अब मुझ पर किसी का वश नहीं है। यानी अब मुझे अपनी जान बचानी होगी, इससे पहले कि वो जल्लाद फिर से उठकर मेरे पास आए। इसीलिए मैं तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ गई ताकि मैं उसे कहीं भी ना दिखूं। और ऐसा ही हुआ। वो पागलों की तरह मुझे इधर उधर ढूंढने लगा और मैं उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। पर मेरी बदकिस्मती ऐसी है कि वो मुझे ढूंढते हुए रुका भी तो ठीक मेरे पेड़ के नीचे। इस वक्त मैं पूरे दिल से दो ही चीजें मांग रही थी। पहला ये कि वो ऊपर ना देखे और दूसरा ये कि किसी भी तरह से इस राक्षस का अंत हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, यानी मेरी मौत। क्योंकि पसीने से तरबतर मेरे शरीर से पसीने का एक कतरा सीधे उसके कंधे पर जा गिरा और जैसे ही उसने अपनी नजर ऊपर घुमाई वैसे ही मैं घबराहट में नीचे जमीन पर गिर गई और एक बार फिर से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर न जाने मुझे कितनी देर बाद होश आया होगा, पर आंखें खोलने की हिम्मत तो मुझ में नहीं थी। मेरे कान में मंत्र उच्चारण जैसा स्वर सुनाई दे रहा था। मैं हाथ पांव भी नहीं हिला पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा कि मैं एक पेड़ से बंधी हुई हूँ और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो जल्लाद मेरे सामने बैठ किसी तंत्र मंत्र की क्रिया में लगा हुआ है। जाग लिपिका, जाग, घबरा मत। अब तक कुछ नहीं किया मैंने तेरे साथ और अब कुछ करूंगा भी नहीं। मुझे तू पसंद थी, तुझे पाकर मैं अपना बना लेता, पर तू उस लायक है ही नहीं। इसलिए जा, अब मैं तेरी आहुति देकर अपने शैतान को खुश करूंगा और फिर मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। यही तेरी सजा है लिपिका। और तू तो मेरी कहानी जानती ही है ना, जो मेरा नहीं वो इस दुनिया में ही नहीं। नहीं 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 डॉग, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो डॉग। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। कहाँ है आप अघोरी नंदा? हर किसी की मदद करते हैं, मेरी भी मदद कीजिए। अघोरी नंदा कहाँ है आप? प्लीज मुझे बचाओ। जा बुला ले अपने उस नंदा को, पर वो नंदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। अमर नहीं है तू, तेरी जान तेरे गले में पड़ी गुड़िया में कैद है। जैसे ही उसका गला मरोड़ूंगी
तू भी यही ढेर हो जाएगा डॉग। जिस्म पर कपड़े नहीं बचे, लेकिन अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। हाँ? राइटर है ना, इसलिए कहानियां अच्छे से समझती है। और तुझे याद भी रह गया कि मुंडा ने रक्त आहुति से मेरी जान इस गुड़िया में कैद कर दी थी। हाँ, हाँ, मैं उस वक्त ही जान गई थी कि तुझे खत्म करना है तो इस पापी गुड़िया का अंत जरूरी है। इसीलिए तो तुझे उस कमरे से निकाल कर यहाँ लाई हूँ जहाँ तू उस अघोरी नंदा से मिला था। मेरे माया जाल में तुम मुझसे नहीं खेल पाएगी लिपिका, ये बात सिर्फ तुझे पता है। अभी तेरी जान तो मैं ले ही लूंगा और फिर सब खत्म। मेरे रहते हुए तू ऐसा नहीं कर पाएगा मूर्ख। मुझे पता था नंदा, तू जरूर आएगा। आज इस साली के साथ तेरा किस्सा भी यही खत्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले। अघोरी नंदा की चुनौती के बाद वो दानव धारदार हथियार लेकर मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी नंदा ने कुछ ऐसा किया कि मैं पेड़ से गायब हो गई और उसका वार खाली चला गया और मैं अघोरी नंदा के पीछे पहुंच गई। उन्होंने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि इज्जत भी। जिस रस्सी से मैं पेड़ से बंधी थी वो अब मेरे जिस्म से लिपट किसी कपड़े के समान काम कर रही थी। इससे पहले कि वो मुझ पर कोई और हमला करता, मैंने नंदा से चीखते हुए कहा, पापा, इसे खत्म करने के लिए इसके गले में टंगी उस गुड़िया पर वार करना होगा। इतना सुनते ही डॉग ने गुड़िया को गले से निकाला और हवा में उछाल दिया, जिसे फिर हवा में काले कौवे ने लपका और उड़ गया। ये देखकर अघोरी नंदा ने भी अपनी मायावी शक्ति से कई पंछियों को उसके पीछे लगा दिया और फिर डॉग पर हमला किया। पर इस हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। अघोरी नंदा समझ गए कि उनके हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होगा और वो वहीं ध्यान में बैठ गए। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता नंदा, देख कितना लाचार है रे तू। लेकिन अब तेरा क्या होगा लिपिका, तुझे कौन बचाएगा? तू मुझे मारना चाहता है ना, मार दे मुझे। और तुझे भी पता है कि अब तेरी जिंदगी भी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। अघोरी नंदा यहाँ बैठे तेरी ही मौत लिख रहे हैं। तो पहले इसका ही सिर धड़ से अलग करता हूँ। डॉक्टर हथियार लेकर अघोरी नंदा पर वार करने ही वाला था कि मैंने उसे धक्का दे दिया। फिर हथियार लेकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और चीखते हुए मुझ पर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि वो हथियार मेरे गले को छू भी पाता, डॉक्टर का हाथ ही उसके शरीर से अलग हो गया और वो चीखने लगा। मैं अघोरी नंदा के चेहरे को देखकर साफ पढ़ सकती थी कि वो अपनी मायावी शक्ति से उस गुड़िया पर हमला कर रहे थे और इधर डॉग लहूलुहान हो चीख और चिल्ला रहा था। उसे मरता देख उसकी पत्नी की आत्मा अचानक से मेरे बगल में आ गई और हंसने लगी। कुछ इस तरह से डॉग का अंत उसके ही माया जाल में हो गया और मैं सीधे अघोरी नंदा के कदमों में गिर गई। उठ जाओ बेटी लिपिका। अगर आज आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता बाबा। तुमने अपनी जान अपनी समझदारी से बचाई है बेटी, नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि उसकी जान उस गुड़िया में कैद है। खैर, मेरी गलतियों की वजह से ही इस राक्षस का जन्म हुआ था और आज अंत भी। हाँ, इस माया जाल का तो अंत हो गया, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो। बेफिक्र होकर पूछो लिपिका। इस जल्लाद की कहानी में मैंने सुना कि आपको भी प्यार का अनुभव है और प्यार की वजह से ही आप अघोरी बने। लेकिन कैसे? आखिर आप नंदा से अघोरी नंदा कैसे? अभी तो एक माया जाल खत्म हुआ है, वक्त आने दो, तुम सभी को ये कहानी भी समझ आ जाएगी। इतना कहकर अघोरी नंदा और डॉग की पत्नी की आत्मा कहीं गायब हो गए और मैं वापस घर लौट आई। मुझे खुशी है कि मैं इस माया जाल से बाहर आ गई और ये सिलसिला यही खत्म हो गया। पर राइटर हूं ना,
जिस सवाल से एक कहानी जन्म ले रही हो, उस सवाल को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। आज कई महीनों के बाद भी यही सोच रही हूँ, आखिर प्यार की वजह से नंदा अघोरी नंदा कैसे बन गए। माया जाल का ये सफर तो यहीं पर खत्म हुआ, लेकिन अगर मेरे सवाल का जवाब मिला तो लौटूंगी जरूर नंदा की कहानी के साथ इसी जगह, आपके अपने